वो सम्यक रूप से जिसका अंतःकरण, इंद्रियां, देह भी प्रिया प्रीतम को समर्पित हो गए हैं, बिक गए हैं, कैसे नींद आ जाती है, कैसे नींद आ जाती? ये में लगता है कि उपासना के मार्ग में हो, तुम्हें नींद सताती है। कोई विकार स्वाभाविक स्फुरण होना अलग बात है, तुम्हें विकार परास्त कर रहा है, तुम्हें कोई चिंता शोक परेशान कर, अभी समाधान नहीं हुआ आपका, अभी नाटक चल रहा है, उपासना का रंग नहीं। ये अंतःकरण स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है, चिंतन फिर करना नहीं पड़ता, रोके नहीं रुकता, अगर रोकना चाहो तो नहीं रुक सकता। गोपीजन कहती हैं कि अच्छा तो चलो, जब उसको हमारे बिना रहना आता है तो हम उसकी बात ही नहीं करते, इतना कहते ही फिर रो पड़ी, नहीं नहीं सखी, हम उनकी चर्चा करके ही तो जीवित हैं, नहीं नहीं ये तो हम छोड़ ही नहीं पा सकती, उनकी बात के बिना तुम जी ही नहीं सकती, अब तो हम चाहें भी तो उनका चिंतन नहीं छोड़ सकती, उनकी वार्ता, यही तो हमारा जीवन है, तव कथामृतम तप्त जीवन। ये नींद आदि विषय भोग आदि दोष तभी तक रहते हैं जब तक आपका लक्ष्य नहीं बना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। लक्ष्य बन जाएगा, सच्ची मानिए, दवाइयां खवाने पर भी असफल रहती हूं, वो नींद में नहीं ला पाती, क्योंकि जिन यंत्रों को उनको बेहोश करना है वो चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में, ये औषधियां उस चिंतन को थोड़ी रोक सकती। मूर्छावस्था भी भगवत चिंतन को नहीं रोक सकती, मूर्छित है फिर भी चल रहा है उसका चिदानंद सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु का नाम, उनका चिंतन, मिथा अन्यम मिथा, सब कुछ झूठा है, सच्ची मानिए। कांच का एक महल है, उसमें आप खड़े हो, लाखों आपके रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दर्पण एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग। तो किसी में विशाल रूप, किसी में भयानक रूप, शीशे देखे ना ऐसे लंबा रूप, वैसे ऐसे, मतलब बिगड़ा हुआ बन, ये वही है मायाकृत दर्पण में एक सच्चिदानंद का ऐसा रूप, विराट रूप जिसे कहते हैं, ये उसी का रूप है सत्य वही, और सब झूठा है। जितने दर्पण में रूप हैं वो असली रूप नहीं है, जो मध्य में विराजमान है वही सत्य है, सबके मध्य में हृदय देश में वही सच्चिदानंद भगवान। ये जितने रूप हैं ये सब मिथ्या, ये परिवर्तनशील है, ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, बीच में भास रहे हैं। अभी कैसे समझ में आए माया कृतासक्त मन बुद्धि, तो तुम्हें कथा सी लगेगी। अगर अभी डट के भजन, जितेंद्रियता, संयम, पवित्र आहार विहार, अब इस बात समझ में आने लगेगी। ये वृंदावन चिदानंद है, प्रिया प्रीतम यही विहार कर रहे हैं। तीव्र अनुराग, इनकी तरफ तीव्र, मंद वैराग्य से काम नहीं चलता। विषय मिला तो भोग लिया, नहीं मिला तो भजन कर रहे हैं, प्रणाम योग्य है, कम से कम लगा तो है भजन, पर वो चिदानंद दर्शन करने का अधिकारी नहीं। अलग अलग स्थितियां हैं। लोक धर्म का तब तक पालन करना होता है जब तक परम धर्म का परिचय नहीं मिलता। परम धर्म का परिचय, भागवत धर्म का परिचय मिलते। त्यज लोक धर्मान, आदेश शास्त्र में, त्यज लोक धर्मान, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, यही संकेत है। त्यज लोक धर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। अब लोकई धर्म का पालन नहीं, वेदई धर्म का पालन नहीं, तो क्या जानते ही नहीं धर्म किसे कहते हैं? पशुवत आचरण।
जो मन आया खा लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया भोग लिया। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र की बात समझने लगे हैं, विकारों को छोड़कर निर्विकार सुख की तरफ बढ़ने लगे हैं। पर यहां जो चर्चा हो रही है ये चिदानंद प्रेम रस की हो रही है। बोले अंतःकरण जिनका तीव्र अनुराग से ऐसा युक्त हो गया है कि सब मिथा, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक कोई आशा नहीं, कोई सुख की चाह नहीं। ये तभी आता है, नाम जप करो, नाम जप करो, जैसे बने नाम जप करो। मान लो एक बात के लिए केवल परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ा, नहीं तो ऐसे सामर्थ्यशाली थे, नहीं तुझे अपने शासन काल में मैं नहीं रहने दूंगा। पर एक बात नहीं कि जो हजारों वर्ष तपस्या करने का फल था वो केवल नाम कीर्तन से, नाम जपने से मिल जाएगा। जो हजार हजार वर्ष समाधि भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी, वो यहां बहुत कम समय नाम जपने पर भी भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्रकट कर देगा। इसलिए इसको रखा है, इसका महान गुण है। दान धर्म अर्थात दूसरों की सेवा करते हुए और नाम जप, ये दो बातें बहुत जल्दी निष्पाप कर देंगी, बहुत जल्दी हृदय पवित्र कर। इतने समर्थ महाराज थे कि वो बाण चढ़ा ही लिया था तो भाग कहां तक भागेगा, मेरे भय से तू टिक नहीं सकता जब तक मेरा शासन काल है। एक महान गुण इसका देखा, यदि इस कलयुग में भगवान नाम जप लिया जाए और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना की जाए तो कलयुग अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा और उसको सहयोग करेगा। जो दसियों हजार वर्ष की तपस्या से होना असंभव था वो नाम जप से हो जाएगा। कलयुग में प्रधानता है। संप्राप्त मिवावहन नव नवात्याश्चर्य कैशोरकम। जेव ही हृदय तीव्र अनुराग से युक्त हुआ तो अब नेत्र खुल गए, ही के नयन निहा, अब वो देख रहा है। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करे। देख रहा है नव किशोरी नव किशोर को, जिनके चरणारविंद भगवान शिव के ध्यान में प्रकट हो जाए तो या तो अखंड समाधि लग जाती है या आनंद उन्मत्त होकर के तांडव करने लगते हैं। वो प्रभु और हमारी प्रिया जी, ये दोनों गलबैया दिए हुए निकुंज भवन से पधार रहे और ये आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। बिना सहचरियों की चरण रज प्रताप कृपा के कोई सुख को झेल ही नहीं सकता। महाप्रेम सुख उस उपासक को प्राप्त होता है जिसने तीव्र वैराग्य के द्वारा अनुराग को प्राप्त कर लिया है। जिस अनुराग में त्रिभुवन के सारे सुख, सारे पद झूठे मिथ्या अनुभव होने लगे। ऐसा वेदांत वेद सूत्र ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तभी वो मोक्ष को प्राप्त होता है। धामत द्वंद्व मतीव मोहन महो तद गौर नील मुदा। आहा, अब ऐसे युगल किशोर ने उसके मन चित्त बुद्धि को मोहित कर लिया। चित्त चोर युगल सरकार ने अस्तित्व ही खत्म कर दिया उपासक का। अब वो दिखाई देता है अमुक अमुक, अब वो नहीं। ढांचा भर है, अंदर युगल सरकार का खेल चल रहा है। नव किशोरी नव किशोर, ये गौर श्याम जोड़ी उसके हृदय पर अधिकार कर लिया। हृदय निकुंज हो गया और गौर श्याम अपने परिकर सहित राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां भी है वो प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेल रहे, इसी खेल में सम्मिलित है, इसी खेल में वो सम्मिलित है। इसलिए मैं सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र वृंदावन का आश्रय लेकर युगल सरकार का निरंतर भजन करता हूं। श्रीपाद कह रहे इसीलिए सबका आश्रय, क्योंकि पूर्व में बहुत बड़े महापुरुष ज्ञानी महात्मा मोक्ष पदवी को प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न जिनकी ये वाणी सुन रहे हैं,
श्रीपाद। इसीलिए हम सबका आश्रय छोड़कर वृंदावन का आश्रय लेकर युगल चंद श्री गौर श्याम जोड़ी श्यामा श्याम का निरंतर भजन कर रहा हूं। जीवन का सार यही। चलते हैं महाभागवत पांडवों का जीवन चरित्र, जिसके श्रवण मात्र से मायामल का नाश और हरि के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त होती है। मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या जैसे पतिव्रता द्रौपदी जी ने कष्ट प्राप्त किया, ऐसा और किसी ने प्राप्त किया क्या? तो सावित्री जी का पावन चरित्र, सत्यवान सावित्री का आपने सुना। जब ये चरित्र पूरा कह चुके तो दृष्टि पड़ी युधिष्ठिर जी पर, तो प्रश्न नहीं कर रहे थे, जल रहे थे अंदर से। मार्कंडेय जी ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि इस महापुरुष के हृदय की जलन का कारण कर्ण है, क्योंकि धनुर्विद्या में बढ़े चढ़े जितने अर्जुन थे उनसे कम कर्ण नहीं थे। भगवान परशुराम जी के द्वारा समस्त धनुर्विद्या का उनको ज्ञान था। जैसे बड़े बड़े वरदानियों का वरद हस्त अर्जुन के ऊपर था, तो भुवन भास्कर के द्वारा प्रकट हुए और गर्भ में ही कवच कुंडल जो अमृत से प्रकट हुए थे। जब तक शरीर में कवच और कुंडल है तो त्रिभुवन में कोई दिव्यास्त्र भी कर्ण के शरीर में खरोच भी नहीं पैदा कर सकता। इस बात का चिंतन करके युधिष्ठिर जी बहुत ही तापित हो रहे थे। समय 12 वर्ष का पूरा होने ही जा रहा था। चिंतन एकदम बदल गया कि 1 वर्ष इन महारथियों को मैं कहां छुपा के रखूंगा, अपने भाइयों को। पहाड़ का पहाड़ जैसा शरीर भीम जी का है, कहां छुपा के रखेंगे? ऐसे महान बलशाली धनुर्वेद के परम ज्ञाता अर्जुन जी को कहां छुपा के रखेंगे? अगर तनिक भी ज्ञान हुआ फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और अगर निर्वाह कर ले गए तो कर्ण उनकी तरफ से है, जीतना असंभव। जब तक कवच कुंडल है वो मारा नहीं जा सकता, और वो मारा नहीं जा सकता तो किसी की ताकत नहीं कि कौरवों को परास्त कर सके। मार्कंडेय जी ने कहा, तुम्हारी इस चिंता का जो कारण है उसे मैं जान गया हूं, और उसके निवारण का पूरा संविधान बन चुका है। आपको पता नहीं, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। तुम्हारा 12 वर्ष का समय पूरा होने वाला है। इस बात को सुन करके, समझ करके, देख करके देवराज इंद्र पहले से चिंतित हैं, और देवराज इन अर्जुन जी को बहुत प्यार करते हैं। वो अर्जुन को परास्त होना देख नहीं सकते, इसलिए वो भिक्षुक ब्राह्मण का रूप रख करके जा रहे हैं और कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। तुम चिंता मत करो महाराज, मैं ये सुनना चाहता हूं, क्योंकि ये वनवास में है और वो हस्तिनापुर में। मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। देवराज इंद्र की सभा में ही भुवन भास्कर भगवान बैठते हैं, क्योंकि वो देव सभा है। देवराज के इंद्र के मनोभाव को देखा, घबरा गए कि मेरे पुत्र का कवच कुंडल ये मांगेंगे, और वो महादानी है, ना नहीं कर सकता, मारा जाएगा। वो मेरा पुत्र पराभव को प्राप्त हो, ऐसा ठीक नहीं। अंशुमाली भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश दया भाव से युक्त होकर के रात में जब कर्ण अपनी सुखद शैया पर सोया हुआ था, तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। महान तेज चमक रहा है, और कहा,
सत्यधारियों में श्रेष्ठ कर्ण, मेरी बात सुन। मैं सौहार्दवश तुम्हारे पास आया हूं और हित की बात कह रहा हूं। देवराज इंद्र पांडवों का हित करने के लिए तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं ब्राह्मण के रूप में। वो तुम्हारे दोनों कुंडल और कवच मांगेंगे। तुम्हारी दानशीलता विश्व में प्रसिद्ध है कि तुम्हारे मुख से ना नहीं निकलता, मुझको भी पता है। और सत्पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो मांगने पर सोचते नहीं कि मेरा क्या होगा, दे ही देते हैं। बिना विचार किए दे देना तुम्हारा भी स्वभाव है। कभी तुम्हारे मुख से ना नहीं निकला है। इसी स्वभाव का लाभ लेने इंद्र आ रहे हैं। उनके मांगने पर तुम्हें नहीं देना, मेरी बात मान लो, कवच कुंडल नहीं देना। तुम प्रणाम करना, अनुनय विनय करना और मेरी बात को मानना, टालते रहना। वो मांगे तो उनको टालते रहना। उनसे कहना तुम्हें रत्न चाहिए और धन चाहिए, ब्राह्मण देवता तुम ले लो, पर कवच कुंडल नहीं दे सकता। कर्ण ये मेरे द्वारा प्रदत्त किए हुए कवच कुंडल हैं, ये अमृत से प्रकट हुए हैं। जब तक ये तुम्हारे शरीर पे रहेंगे तुम अबध्य हो। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई तुम्हें नहीं मार सकता। तुम अपने कवच कुंडलों से युक्त होकर रणभूमि में निर्भय विचरोगे। यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है और तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो, अनन्य भाव से सूर्य की उपासना में लगे रहते थे कर्ण, तो मेरी इस बात को मान लो। कर्ण ने पूछा, इतना प्यार दिखाने वाले आप कौन हैं? इतना प्यार कोई ब्राह्मण आके तो नहीं दे सकता जैसे आप बोल रहे हैं। कौन है? यदि उचित हो तो आप अपना परिचय दीजिए। ब्राह्मण वेश में कौन आप ऐसी अमृतमयी वाणी, हितकर वाणी कह रहे हैं? कहा, तात मैं सहस्त्रांशु तेजो में सूर्य के नाम से जाना जाता हूं। तुम हमारे भक्त हो, उपासना करते हो, तो तुम्हारा अहित हम नहीं देख सकते। तो फिर हरि कैसे देख सकते हैं अपने भक्त का हित, जिनके एक अंश से भुवन भास्कर प्रकाशित वो प्रभु। इसीलिए दृढ़ विश्वास रखो, जो हरि शरणम, तो दृढ़ विश्वास रखो, कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। ऐसा हम नहीं कहते कि विपत्ति नहीं आएगी, दुख, अमंगल नहीं हो सकता। कर्ण ने कहा कि तुम भगवान सूर्य हो, मेरे हित की बात कह रहे हो। प्रभु आप वरदायक देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होना, प्रसन्न रहना। आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं, पर मेरा व्रत, मेरा नियम, इससे मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। मेरा व्रत है कि जिस समय मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, उस समय आकर मेरा कोई प्राण मांग ले, सर मांग ले, तो उसी क्षण दे दूंगा। कवच और कुंडल की बात क्या है? फिर आपने बताया त्रिभुवनपति देवराज इंद्र भिक्षुक बनकर मांगने आ रहे, अवश्य दूंगा, ना तो बोल ही नहीं सकता। मेरे जैसा शूरवीर ये जानते हुए कि देव देवेश्वर भगवान इंद्र भिक्षुक रूप से आए हैं, कवच कुंडल मांग रहे, फिर ना कैसे कह सकता हूं? नहीं, बस आप प्रसन्न होइए, नाराज मत होइए। जो धर्मात्मा पुरुष होता है, संग्राम में कोई भय करके उसके पास आ जाए और कहते जीवन रक्षा करो, तो वो अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उसकी रक्षा करने में चूक नहीं करेगा। यदि कोई बालक कष्ट में है तो धर्मात्मा पुरुष अपने प्राण दे सकता है, लेकिन उस बालक को, उस वृद्ध को, या उस रक्षा करने योग्य स्त्री को छोड़ नहीं सकता। कोई सता रहा है किसी माई बहन को, आप स्वस्थ हैं, आप जवान हैं, आप देखते हुए चले जा रहे, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे।
कोई बालक विपत्ति में फंसा, कोई वृद्ध कष्ट को प्राप्त हो रहा है, धर्म है आप उस समय अपना कार्य छोड़िए और उसकी रक्षा कीजिए। इसलिए हे देव, मैं ब्राह्मण वेशधारी भिक्षुक इंद्र को अवश्य भिक्षा रूप में कुंडल और कवच दूंगा। भगवान सूर्य ने कहा कर्ण, तुम देखो, समझो, इसमें तुम्हारा हित होगा, सबका हित होगा। यदि तुम कवच कुंडल दे दोगे तो मारे जाओगे, और जिसका शरीर चिता में भस्म हो गया उसके लिए क्या कीर्ति और क्या सम्मान, क्या वाहवाही। जीवित है तब तो कीर्ति काम में आएगी ना। मरे हुए की कीर्ति ऐसे है जो मुर्दे के गले में सुंदर सुगंधित पुष्पमाला, किस काम में आएगी। इसलिए मेरी बात मान लो, क्योंकि जो जिसकी भक्ति करता है तो जिम्मेवारी हो जाती है उसकी रक्षा की। शास्त्र की बात को समझो। इसीलिए भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तुम चिंता छोड़ दो। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो जिसकी भक्ति करता है उसको उसकी चिंता होती है। अगर तुम्हें अपनी चिंता है तो तुम अभी भक्ति नहीं कर रहे। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के यदि चरणों का आश्रय, तो तुम्हें अपनी चिंता नहीं, तुम्हें चिंतन करना है। सच्ची मानिए, कदम कदम पे आगे खड़े हैं संभालने के लिए, विश्वास रखिए। पर इन महान चरित्रों को सुनकर ऐसा अनुभव कीजिए कि विपत्तियां आती हैं, दुख आते हैं, ऐसा लगता है कि पराजय होने ही वाली है, पर वो पराजय नहीं होती, वो महाविजय श्री का रूप धारण कर लेती। धैर्य रखिए,